कॉलम शुक्रिया पाकिस्तान। तोशा खाना वाह इमरान खान। कौमों के उरूज ज़वाल का अमल तहजीबों के उरूज ज़वाल से मुख्तलिफ होता है। कौमों को बैरूनी हमलों से तबाह बर्बाद किया जा सकता है, लेकिन तहजीबों को कोई बाहर से नहीं मार सकता, वो सिर्फ खुदकुशी करती हैं। हर कौम का जौहर उसके रूहानी उसूल हैं। जब ये उसूल मर जाते हैं तो कौमें मुर्दा हो जाती हैं। मुस्लिम तहजीब में हमारे रूहानी उसूलों का ज़हूर रियासत मदीना की सूरत में हुआ। ये उसूल तौहीद, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी है, जिसका हासिल मेरिट का उसूल है। रियासत मदीना मजबूत अखलाकी असास पर खड़ी होने वाली रियासत थी, जो आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई का किरदार अदा करती रहेगी। ऐसी रियासत जिसमें तमाम इंसानों की बिला रंगो मजहब तरक्की और खुशहाली बुनियादी मकसद करार पाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि नाम तो रियासत मदीना का लिया जाए और किरदार इसके बरक्स पेश किया जाए। यूं तो मुल्क अजीज के हर दौरे हुकूमत में चोर बाजारी और करप्शन की दास्तानें आम हैं, लेकिन रियासत मदीना के दावेदार साबिक वजीर आज़म इमरान खान का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनकी शख्सियत को ईमानदारी का देवता बनाकर पेश किया गया था। उन्हें बाकायदा अदालत से सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिलवाया गया। अब इस ईमानदारी का भांडा फूट चुका है। बतौर वजीर आज़म पाकिस्तान उन्हें गैर मुल्की तहाइफ मिले, जिन्हें कानून के मुताबिक तोशाखाना में जमा कराना होता है। अगर कोई ऐसा तोहफा जो वजीर आज़म, सदर या वज़रा में से किसी को पसंद आ जाए तो वो कानून के मुताबिक तयशुदा तरीक़ाकार के तहत इस तोहफे को मार्केट वैल्यू लगाकर मुकर्ररा रियायती कीमत पर खरीद सकता है। साबिक वजीर आज़म इमरान खान को दौरा सऊदी अरब के दौरान प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से एक घड़ी तोहफे में पेश की गई। पूरी दुनिया में इस किस्म की सिर्फ 2 घड़ियां बनाई गईं। एक घड़ी प्रिंस मोहम्मद सलमान के पास थी, जबकि दूसरी साबिक वजीर आज़म इमरान खान को तोहफे में दी गई। सिर्फ घड़ी नहीं बल्कि इंतहाई कीमती कफलिंग्स और पेन समेत दीगर तहाइफ भी पेश किए गए, जिनकी कुल मालियत लगभग 10 करोड़ से जायद थी, जो इमरान खान सिर्फ 20% अदा करके घर ले गए। मामला इतना सादा नहीं। बात तब खुली जब थर्ड पार्टी के जरिए बेशकीमत घड़ी दुबई में उस घड़ी साज को वापस फरोख्त की गई। क्योंकि अपनी तर्ज की ये सिर्फ 2 घड़ियां थीं, इस घड़ी साज को शक हुआ कि कहीं ये घड़ी चोरी होकर तो नहीं आई। लिहाजा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता किया गया और उन्हें सूरत हाल से आगाह किया गया, जिसके बाद इस घड़ी को वापस खरीदने का फैसला किया गया। इस अमल से पाकिस्तान के वक़ार में किस कदर कमी आई, इसका अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं। 14 करोड़ से जायद के तोहफे 4 करोड़ में खरीदना और उन्हें मुबैना तौर पर जायद कीमत में फरोख्त कर देना क्या अखलाकी बददियानती के जुमरे में नहीं आता? साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कबूल किया है कि इमरान खान ने तोहफे में मिलने वाली घड़ी तोशाखाना से खरीदी और बाद में बेच दी, तो कौन सा जुर्म किया? जो अखलाकी मयार इमरान खान ने ज़बानी जमा खर्च के जरिए नाफज कर रखे थे, क्या वो उन पर लागू नहीं होते? ये मामला अखलाकी और माली करप्शन की आला मिसाल है। सादिक और अमीन करार दिए जाने वाले साबिक वजीर आज़म इमरान खान के असल किरदार को अयां करता है। अवाम में ये बात तवातुर से फैलाई गई कि इमरान खान कुछ भी हो सकते हैं, करप्ट नहीं हो सकते। अब ये दावे बेनकाब हो रहे हैं। जल्द ही ये तमाम तफसीलात मा सबूत अवाम के सामने आ जाएंगे। इस्लामाबाद के एक सीनियर सहाफ़ी राना अबरार ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन को बाज़ाब्ता तहरीरी तौर पर पूछा कि उन्हें ये मालूमात फराहम की जाएं कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने तोशाखाना से कौन कौन से तोहफे किस कीमत पर खरीदे हैं। सादिक और अमीन साबिक वज़ीर आज़म की हुकूमत में ये तफसीलात देने से इनकार कर दिया गया। मामला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया तो बजाय मालूमात फराहम करने के काबीना डिवीजन ने इसे हसास मामला करार देकर चैलेंज कर दिया। इमरान खान ने इसके अलावा भी बहुत से तहाइफ गैर कानूनी तरीकाकार के तहत बहुत कम कीमत पर खरीदे हैं, जो एक संगीन जुर्म है। कानून के मुताबिक तोहफा मार्केट वैल्यू की कीमत को मद्देनजर रखकर खरीदना होता है। कोड़ियों के भाव खरीदे गए तोहफों का मामला कब तक छुपाया जा सकता था? जल्द ही अवाम के सामने सादिक और अमीन इमरान खान के लालच, हवस और गैर कानूनी तरीकों से माल बनाने की दास्तानें आम होंगी। एक नहीं 7 घड़ियां, एक नहीं बहुत से हार, हीरों के कई ब्रेसलेट, यानी एक लंबी फहरिस्त है जो एक एक करके सामने आ रही है। तोशाखाना से लूटमार की दास्तानें बेनकाब होंगी तो इमरान खान अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे? इत्तलात के मुताबिक इमरान खान की जानिब से तोशाखाना से मार्केट रेट से हट कर इंतहाई कम कीमत पर हासिल करदा 112 कीमती तरीन तहाइफ की तफसीलात मीडिया तक पहुंच चुकी हैं। सवाल ये है कि ये घड़ी वगैरह बेचना अगर कानून के मुताबिक था तो छुपाते क्यों रहे?
जब खबरें निकल आई थी तो बता देते कि मैंने कानून के मुताबिक घड़ी खरीदी थी, मेरी किस्मत अच्छी थी, आगे अच्छे पैसों में बिक गई, अल्लाह ने मुझे सौदे में मुनाफा दिया है। उस वक्त साबिक वजीर आजम के मुशीर शहबाज गिल ये कहते रहे कि इमरान खान ने ये तोहफे तोशा खाना में जमा करा दिए हैं। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। साबिक वजीर आजम ने कोई तोहफा तोशा खाना में छोड़ा ही नहीं। क्या ये है वो अमर बिल मारूफ जिसका इमरान खान आजकल प्रचार कर रहे हैं? मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने ये इल्जाम आयद किया है कि तोशा खाना से कई तोहफे गायब हैं। गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोफ भी गुम है, जिसे मुबैना तौर पर बेच दिया गया है। नई हुकूमत इस मामले की तहकीकात में निहायत संजीदा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का इरादा रखते हैं। मुस्तकबिल में इस तरह की करप्शन को रोकने के लिए शहबाज शरीफ को तोशाखाना के कवायद में तब्दीलियां करना होंगी। कोई भी तोहफा किसी भी सरबराह को मुफ्त या रियायती कीमत पर ना दिया जाए। सरबराहान और वुज़रा को मिलने वाले तोहफे रियासत की अमानत हैं, उनकी हर 2 साल बाद नीलामी होनी चाहिए। खरीदारी की इजाज़त सरकारी और फौजी अफसरान तक महदूद रखने के बजाय खुले आम बोली होनी चाहिए। जिस तरह बड़े शहरों यानी दुबई, न्यूयॉर्क, लंदन वगैरह में गाड़ियों के सिंगल और डबल नंबरों की बोली लगाकर $500 की नंबर प्लेट $1 मिलियन तक में बेच दी जाती है, इसी तरह सरबराहान के दिए गए तहफ़ आम नहीं होते। अगर इनकी ओपन ऑक्शन की जाए तो नादिर अशिया जमा करने वाले अफराद असल कीमत से कई गुना जायद बोली देकर ये तहफ़ खरीदेंगे, जिससे कौमी खजाने को बहुत ज्यादा फायदा होगा। साबिका हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक महदूद रही है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में आवाम को महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफे के सिवा कुछ नहीं मिला। शहबाज हुकूमत को न सिर्फ इमरान खान की कारकर्दगी बल्कि करप्शन को भी सामने लाना होगा। ये और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।